it the voice? Was it the fire burning? हो सकता है कई हार हमें आगे जाने से रोक दे, हमें आगे बढ़ने ना दे, हमारे छोटे छोटे सपनों को चूर कर दे या हमारी जो हिम्मत है उसे ही ख़त्म कर दे। पर क्या हम जीना छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि कभी कभी अपनों के लिए और अपने लिए जीना ज़रूरी होता है। I've been high. अभी तक मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई की, घर के छोटे मोटे काम निपटाए और मम्मी भी दुकान जाने के लिए तैयार थी। मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ, इसी वजह से सारे कामों की जिम्मेदारी भी मेरी हो जाती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी आज अच्छी हूँ, खुश भी हूँ और सुबह सुबह उठी भी थी, इस वजह से हाईली एनर्जेटिक भी हूँ। और लगभग मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, झाड़ू वगैरह लगा के, बाहर का है तो वो लग जाएगा। और अब हम एक्सरसाइज के लिए भी जाएंगे, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी और पिंकी दीदी को भी उठा दिया है मैंने। मैं सोऊं ना और लोग सोते रहें, ऐसा मैं होने दूंगी। फिज़िकली ठीक रहें ये तो हमारे खान पान पर डिपेंड करता है, पर हम पूरी तरह से इमोशनली हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे थॉट्स पर, हमारे कुल कर्मों पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। भाई मैं कर्म अच्छे करती हूँ, लेकिन जो मेरे थॉट्स होते हैं ना, वो काफ़ी अलग लेवल वाले होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ओवर थिंकिंग होती है मुझे कि बैठे बैठे मैं नर्क में पहुंच जाऊं। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला दिक्कत हो जाता है। जब हम किसी चीज़ से असफल होते हैं, हमें असफलताएं मिलती हैं, तो हम अपने से ज़्यादा लोगों की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो कैसे होगा, कई सारी तमाम चीज़ें। इधर नाना जी गायों की सेवा में लगे हैं और मैं जा रही थी छत पर। हमें जब असफलताएं मिलती हैं तो हमें हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उस जगह पर होते हैं जहाँ से हमें कोई भी नहीं निकाल सकता सिवाय हमारे। हमें किसी का प्यार, किसी का देखभाल भी कई बार मायने नहीं रखता। हमारे पेरेंट्स हमारे इतने क्लोज़ होते हैं, तब भी वो हमारे दिल के दर्द को नहीं समझते। चिड़ियों की चहचहाहट काफ़ी खूबसूरत सी है। चू चू ची ची चू चू ची ची। काफ़ी समय पहले मैंने खुद को अकेले ही संभाला है, तो मैं अपनी खुशियों और दुखों का कारण अकेले होती हूँ। हाँ, मैं कई बार ब्लेम करती हूँ, पर इन सारी चीज़ों की जड़ मैं ही होती हूँ। मुझे प्रकृति से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मुझे हरियाली, हरे भरे पौधे, छोटे छोटे फूलों की पौधे और बड़े बड़े भी पौधे पसंद है। मुझे हरा भरा जंगल, ऐसे खाली शांत जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यही कारण है कि जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे शांत जगह के साथ कोई ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पर सिर्फ बहुत सारे फूल, पौधे और हरियाली हो। हारे हुए व्यक्ति को अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल होता है, परवाह होता है, जबकि हारे हुए व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर उस हार से हमें बाहर निकलना है तो हमारी मदद हम स्वयं करेंगे, कोई दूसरा, तीसरा या पांचवा व्यक्ति आकर नहीं। हम अगर किसी के साथ रोते हैं, अपनी तकलीफ़ों का जिक्र करते हैं, तब भी हम मजाक का ही कारण बने बैठे रहेंगे। भाई पीछे का ये जो खूबसूरत सा वातावरण है और वो जो सेमर के फूल फूले हुए हैं, रुई है, रुई का पेड़, इसे सेमर कहते हैं। और इसके जो लाल लाल से बड़े बड़े से फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल। हालांकि ये गिर जाता है, पर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो गिर जाता है, भाई वो खिलता तो है। मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट्स सिर्फ तब तक नेगेटिव कर सकता है जब तक मैं लोगों के लिए सोचती हूँ,
अपने को साइड में रखती हूँ या फिर अपने से ज़्यादा लोगों की परवाह करती हूँ। पर जैसे ही मैं खुद के लिए सोचना शुरू करती हूँ, मैं समझ पाती हूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और किस तरीके से होगा, तब जाके मैं पॉजिटिव वे में पहुँच जाती हूँ। फिर मुझे परवाह किसी और की नहीं होती खुद के अलावा। भाई एक गलती हो गई, एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर हमने अपने जीवन में कोई गलती कर रखी हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम जीना ही छोड़ दें। हम जिएंगे, थोड़ा अथक प्रयास करेंगे, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे और चीज़ों को थोड़ा अलग अलग वे से करने की कोशिश करेंगे। इधर नाना नानी सब्जी काट रहे थे और मैं अपने घर वापस आ गई। मैंने घर आकर बनाया चाय, नहा धोकर हुई फ्रेश पूरी तरीके से और पहुंच गई दुकान। I wanna know what nobody knows. I want मैंने चाय पीते पीते अपनी केमिस्ट्री की नोट निकाली और मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन देखना शुरू किया। मेरे सारे रिएक्शन पूरे ब्लर हो गए हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि कौन सा रिएजेंट कब यूज़ होगा और रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा। सारा कुछ मैं 2-3 महीनों में भूल चुकी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा याद करती हूँ। दोपहर को थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद, लगभग डेढ़ घंटे के बाद, मैंने की दुकान की सफाई। जो बहुत सारे सामान आए हुए थे, मैंने खाना पीना खाया, थोड़ी देर आराम किया। तभी नाना इन डॉग्स को दे रहे थे बिस्किट। दुकान की सफाई करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए पहले मुंह हाथ धोया और उसके बाद थोड़ी देर चलाया फ़ोन। सुबह मैंने ज्योग्राफी और केमिस्ट्री और साथ में एक और सब्जेक्ट था, शायद क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर क्या था। अच्छा ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मतलब केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स पढ़े मैंने, दोनों ही ऑर्गेनिक था। तो ज्योग्राफी तो 3 सब्जेक्ट हो चुके थे। आज के रूटीन का मेरा मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री बाकी रह गया था। पॉलिटी भी था, पर मैंने आज पढ़ने का प्लान नहीं बनाया था, पर सिर्फ रीजनिंग देखकर, और मैंने हिस्ट्री और मैथ आज नहीं कंप्लीट किया। you lift me up. और साथ ही छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी पढ़ा। फिर दोपहर को मैंने बाहर आंगन धोया। आंगन की सफाई करने के पश्चात मैंने नहाने धोने का प्रोग्राम बनाया। सुबह तो मैं नहा धो चुकी थी, पर फिर भी मैंने दोबारा से नहाया। थोड़ी देर मैं लाइव आई हुई थी। फिर लाइव आने के बाद मैं रीजनिंग कंप्लीट करती हूँ, जो मैंने चीज़ों को देखा था। रात का डिनर किया और उसके बाद सो गई। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।